नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। हमने पिछले वीडियो में दो टॉपिक पढ़ लिए। हमने संख्याओं के बारे में जान लिया है, संख्याओं के साथ साथ हमने विभाज्यता के नियम भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किन्हीं संख्याओं के किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंडों की करने के लिए कैसे हम विभाज्यता के नियम को अप्लाई करते हैं। ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जो हमको ये संख्याएं दी गई हैं, हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणन करके एक एक करके सिखाएंगे कि कैसे इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए बेटा, पहला हम लेते हैं 64 को। तो ये जो 64 है, हमने विभाज्यता के नियम को देखा था कि प्रत्येक संख्या में चेक करके कैसे हम पता लगा सकते हैं किस संख्या से भाग जाएगा। तो सबसे पहले हमें 64 के फैक्टर करने हैं। तो 64 के हम क्या कर लेंगे, तुरंत इसको डिविजिबिलिटी लॉ के आधार पे हम इसको चेक करेंगे, क्या ये 2 से विभाजित है। तो चेक करते हैं, क्या इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 है। तो ये 2 से विभाजित है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर से चेक करेंगे, फिर भी 2 आ गया, तो 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 1 बच गया यहाँ पे, तो ये हो गया 12। तो 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब हम इसके 64 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो भी ये आपने संख्याएं लिखी हैं, इन्हीं का गुणनफल होता है ये वाली संख्या। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का 6 बार गुणा। तो ये हो जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड। चलिए अगला देखते हैं 729। सेकंड है हमारा नया 729। तो 729 को चेक करेंगे कि 729 में इकाई के अंक पे क्या 0 2 4 6 8 है? नहीं है तो ये आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम चेक करते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। तो 3 के विभाजन के लिए सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो 7 2 9 9 और 9 18, 18 में 3 से भाग चला जाएगा, तो इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 आ गया, 3 चौकू 12 और 3 तिया 9। फिर से 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, क्या फिर से है 8 और 1 9, यस। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर से करेंगे तो 3 निम्न 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ भी 729 के जो फैक्टर आ गए हैं वो आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि बेटा ये 6 बार इसके भी 3 का मल्टीपल आ जाएगा, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आपके हो जाएंगे 729 के फैक्टर। अगला चेक करते हैं 1296 को। 1296 तीसरा नंबर है ये 1296। तो 1296 के चेक करेंगे। 1296 के हम सबसे पहले 2 के विभाजन होने का नियम चेक करेंगे, क्या ये 2 से विभाजित है। इकाई के अंक पे 6 है तो ये भी 2 से विभाजित है। तो 2 छक 12 और 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। फिर से करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। देखो फिर से आ गया 4, तो 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4। अब फिर से हम चेक करेंगे क्या ये फिर से 2 से विभाजित है। तो इकाई के अंक पे 2 है तो ये फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। फिर चेक करेंगे 3 के लिए, 2 से तो नहीं है। अब चेक करेंगे 3 के लिए, तो 8 और 1 9। अगर 9 में 3 से भाग चला जाएगा तो 81 में भी चला जाएगा, तो चला जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 7 और 2 9 फिर से हो गया। फिर से 3 से चला जाएगा तो 3 निम 27 और 9 में 3 से भाग जाएगा 3 बार, और ये फिर से आपका आ चुका है फाइनल। ये आपके 1296 के फैक्टर आ गए हैं। तो 1296 के हम फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम लिख लेंगे 2 के 4 बार मल्टीपल हैं और 3 का भी 4 बार गुणा में लिखा गया है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3।
तो ये आपके आ गए हैं फाइनली 1296 के। अगर हमको चेक करना है क्या हमारे फैक्टर सही हैं या गलत, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 का 3 में करेंगे, फिर इसका फिर 3 में करेंगे, जो भी आएगा उसका हम फाइनली 3 में करेंगे। तो आपके 1296 अगर आता है तो आपके फैक्टर ये सही होते हैं। हम अगला फिर से एक ले लेते हैं, चौथा नंबर हमने ले लिया है 2304 यानी 2304। तो 2304 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 2304 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हम तुरंत क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इसमें 2 से भाग जाएगा। तो 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई के अंक पे कितना है, 4 है। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो 3 हो गया है तो 2 एकम 2, 1 बच गया तो यहाँ 10 हो गया, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8। फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब फिर से करेंगे तो 2 तिये 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब हम इधर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो 18 को हम यहाँ से फिर से कर देंगे। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 से करेंगे 2 निम 18, 3 से होगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक पूरे फैक्टर इसके लिख लेंगे। तो 2304 के फैक्टर आ चुके हैं आपके, 2304 के फैक्टर आपके आ चुके हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार और 2 का गुणा होगा, फिर 3 का गुणा होगा, फिर 3 का गुणा होगा। ये आपके फाइनली 2304 के फैक्टर आ गए हैं। एक और हम चेक करते हैं, ये चौथा था, ये पाँचवा हम इधर चेक कर लेंगे। इसी प्रकार से पाँचवें के हम करेंगे तो 15,625 दिया है, 15,625 दिया। तो 15,625 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो इनमें हम चेक करेंगे क्या इसमें 2 से भाग जाएगा। तो इकाई के अंक पे 0 या 2 4 6 8 नहीं है तो हम इसमें 2 से भाग नहीं कर पाएंगे। फिर हम चेक करेंगे 3 के लिए, तो क्या 3 से विभाजित होगा, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 होता 19, 19 में 3 से भाग नहीं जाता है तो ये 3 से भी नहीं होगा। फिर चेक करेंगे 5 से, तो इसमें फाइनली इकाई के अंक पे 5 है तो 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 1 बच गया है, 2 बच गए तो 5 पंचे 25। 5 से करेंगे तो 5 छक 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे आपके फैक्टर आ चुके हैं। फाइनली हम इधर लिखे देते हैं 15,625 के फैक्टर जो होंगे वो आपके आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये आपके यहाँ तक के 5 क्वेश्चनों तक के आपके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। अब देखते हैं आगे, तो हम इसको साफ किए देते हैं और हम आगे इन 3 संख्याओं के और फैक्टर देखते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं 5,832 का। इसमें छठवां क्वेश्चन आपका आ चुका है 5,832 का। 5,832 के फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत हम इसके कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको विभाज्यता के नियम को चेक करना पड़ेगा। क्या ये 2 से विभाजित है, यानी 2 से भाग जाएगा। अगर 2 से भाग जाएगा तो इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए, तो इसमें 2 है तो इसमें 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 निम्न 18 और 2 एकम 2, 2 छक 12।
फिर से चेक करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 निम 18। फिर हम चेक करेंगे क्या अब इसमें 2 से भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या 3 से जाएगा, तो 7, 2, 9, 9, 9, 18, 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 और 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। तो फिर से चेक करेंगे, 8 1 9, फिर से 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 से फिर से जाएगा, 3 में 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके टोटल फैक्टर, जो टोटल नहीं कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कहेंगे, टोटल फैक्टर अलग होते हैं। हाँ, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 बार, देखिए 2 है वो 3 बार आया है, और 3 है वो 6 बार आया है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अगला चेक करते हैं 15,552 को। 15,552 ये आपका 7वां क्वेश्चन इसमें है। 552 है। 15,552 के हम तुरंत क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 15,552 को हम चेक करेंगे, 2 से हो जाएगा, यस 2 में इकाई के अंक पे 2 है, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर से 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं क्या ये 2 से होगा, यस हो जाएगा अभी तो। 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 से करेंगे क्या, फिर से होगा, यस 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से होगा 2 से, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, फिर से 2 से करने का प्रयास करेंगे, क्या 6 है तो 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 2 तिया 6। तो फिर से चेक करेंगे क्या अब 2 से होगा, नहीं होगा क्योंकि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक नहीं है। तो अब चेक करेंगे, इनको जोड़ेंगे 3 से, 3 4 7 2 9, या अब 3 से होगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, फिर से 3 से होगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 निम 27 हो जाएगा और 3 तिया 9 होगा और 3 एकम 3 होगा। तो इसके भी फैक्टर 15,552 के जो फैक्टर हैं वो आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 2 3 4 5 बार आया है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आपके 15,552 के फैक्टर आ गए। एक चेक करते हैं अगला जो हमें दिया है 8वां क्वेश्चन। 8वां दिया है 9,261। 9,261। तो 9,261 के हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। चेक करेंगे क्या ये 2 से विभाजित है। अगर 2 से विभाजित है तो फिर इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 होना है। नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या 3 से है। तो 6 और 1 7 2 9 9 18 ये 3 से है। तो 3 तिया 9 भाग नहीं जा रहा है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6 और 3 निम 27 हो जाएगा। फिर से चेक करेंगे 9 2 11 और 1 12, फिर से 3 से होगा। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौकू 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित है। तो 3 और 4 7 7 और 3 10, ये 3 से नहीं है। 5 से भी नहीं है क्योंकि इकाई के अंक पे 0 या फिर 5 नहीं है। अगली संख्या हम करेंगे 7 से। तो क्या 7 का विभाजिता का नियम हमने ये पढ़ा था, इकाई के अंक को छोड़ देंगे और चौथे शेष में से इकाई के अंक का 2 गुना करके घटाएंगे तो 28 आएगा। 7 से भाग चला जाएगा, 7 चौकू 28। तो इसमें भी 7 से भाग चला जाएगा। क्या होगा, 7 चौकू 28 और 7 निम 63। 7
7 49 और 7 एकम 7। तो ये आपके आ चुके हैं 92 61 के फैक्टर। तो 92 61 के जो फैक्टर होंगे वो ये आ जाएंगे आपके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ये आपके टोटल इनके फैक्टर आ गए। और आप लोगों को ऐसे ही अगले हम टॉपिक को लाएंगे और जिसमें आपको और भी बड़ी बड़ी संख्याओं के, छोटी संख्याओं के फैक्टर करना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।